वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने फेरी टेल नावल की 8 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। कौन हो तुम और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ये सवाल तो तुमने कभी इस वक्त भी नहीं पूछा जब मैं तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करता हूँ। तो अब क्यों पूछ रही हो? वो बुरा सा मुंह बनाकर कहती हुई अपना सर झुका सर उठाया था, जिसे देखकर मार्सिया मुतैयर हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं हमीद भाई? दोस्ती की कीमत अदा कर रहा हूँ, हमीद जलकर बोला। क्या मतलब? मार्सिया ने नासमझी से पूछा। तुम्हारे प्यारे चाचू का हुक्म बजा ला रहा हूँ। इसका हुक्म था मेरी भतीजी की देखभाल करो और मेरी बीवी से दूर रहो। पता नहीं मुझे वो जलील करने वाला इंसान बीवी चोर समझता है क्या? हमीद नहज जले बुने अंदाज में कह रहा था। आप चाचू के कहने पर मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, सऊदी अरब के गैंग के कहने पर कर रहा था, हमीद फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। आप इतने जले बने हुए क्यों हैं? चलिए कुछ ठंडा पिए और दिमाग ठंडा करें। मार्सिया से अपने रेडियो टेबल की जानिब इशारा करती बोली। तुम्हारे चाचू की फरमान पर अपना ऑफिस और सारे काम छोड़ के तुम्हारे पीछे लूर लूर फिर रहा हूँ। डैडी को पता चला तो वो जूते पड़ेंगे कि मेरी 7 पुश्ते तक गंजी पैदा होंगी। और तुम पूछ रही हो कि मैं जला बना क्यों हूँ? जलकर कहता हमीद कोल्ड ड्रिंक कैन से खून पड़ने लगा। आपको अपनी नापैद हुई पुश्तों का बड़ा ख्याल है। वैसे चाचू हैं कहाँ? मार्सिया से छेड़ती हुई ये पूछी थी, क्योंकि वो मेरी पुश्ते होंगी, मेजर खड़ूस तक की नहीं, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हमीद मार्सिया को कहता कहीं और देख रहा था। 1 मिनट मार्सिया, शायद कोई हम पे नजर रखी हुई है। कौन? पर सत्तू पीसी की बाइट लेती मार्सिया ने इत्मीनान से पूछा। कोई लेडी है, मास्क और बड़े से गलकन में चेहरा छुपाए। वो अब तक हमें खो रही थी, मगर जैसी उम्मीद नजर इस पर पड़ी, इसने अपने चेहरे के सामने घबराहट में मेन्यू बुक उल्टा पकड़ लिया है। इत्मीनान से खाती मार्सिया हमीद की आखिरी बात पे टिकी। उल्टी मेन्यू बुक पकड़ी है? हाँ, मार्सिया के सवाल ने पर हमीद ने सर हिलाया। ए लड़की, आपने आपको बच्चा समझना छोड़ दो, अब तुम्हारे बड़े होने का वक्त आ गया। ब्लैक ट्यूब को लहजे में कहता दरसिला पर चुका था। अपना मुंह खोलो। इसकी हथेली से टैबलेट उठाता इसने हुक्म दिया। इसके लहजे और खतरनाक अंदाज पर लड़जाती दरसिला ने फौरन मुंह खोला। पानी के बड़े खून के साथ टैबलेट गिरने की कोशिश करो। इसके मुंह में टैबलेट डालता नया हुक्म जारी किया। दरसिला हाथ में मौजूद गिलास से गूंद पड़ती टैबलेट निकलना चाहती थी, मगर टैबलेट की कड़वाहट और बू से बुरी तरह मतली आई थी, और अगली पर टैबलेट समेत पानी का घूंट इसने बैन उगला और कहीं और नहीं, अपने ऊपर झुके ब्लैक ट्यूल के चेहरे पर। कुली करने के बाद दरसिला ने बेसाख्ता खौफ से अपने मुंह पर हाथ रखा था। इसे पूरा यकीन था वो बड़ा देव इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उल्टी मेन्यू बुक पकड़ी है? हाँ, मैंने इन्हें कितनी दफ़ा समझाया कि किसी की जासूसी करते वक्त बुक को सीधा पकड़ते हैं, मगर नहीं। तो क्या तुम जानती हो इसे? मार्सिया को बड़बड़ाकर चेयर से गिरकर उठता देखकर हमीद ने हैरत से पूछा। आप ही पहचानते हैं? मार्सिया कहती इस टेबल की जानिब बढ़ी, जिस टेबल पर हमीद के कॉल के मुताबिक लेटी उल्टी मेन्यू बुक पढ़ रही थी। इसे इस तरह पढ़ते हैं। मार्सिया इसके हाथ से मेन्यू बुक लेकर सीधी पकड़ाती बोली। शुक्रिया, मगर मुझे उल्टे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो वापस मेन्यू बुक को उल्टा करके चेहरे के सामने करती बोली, जिस पर मार्सिया सर हिला गई। आप भी मुझे फॉलो कर रही हैं? मार्सिया ने जैसे तहम्मुल से पूछा। बचपन से ही किया। क्या ये तुम नहीं जानती? कब से कर रही हैं आप मेरा पीछा? एक ही प्लान में, एक ही होटल में, हर सेकंड, हर पल। मगर देखो तो सही मैं कितनी जीनियस हूँ कि मार्सिया तक की को खबर तक नहीं हुई। गर्दन अकड़ाए इसने कहा। मार्सिया, कौन है ये औरत? हमीद ने इनकी मुकालमाबाजी से उकताकर पूछा। ए हमीद, तुमने औरत किसे कहा? वो मेन्यू बुक टेबल पे पटाखती कराई थी, जिस पर हमीद पूरी तरह बौखलाया था। कौन है ये भला? एक मरतबा फिर हमीद के मुंह से फिसला। अगर एक मरतबा मजीद मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो कच्चा चबा जाऊंगी। वो बस से तुर कराते हुए बोली। सदफी, क्या आप बताएंगे आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमीद जवाबन कुछ कहता मार्सिया चलाकर पूछी। ये भी कोई पूछने की बात है? अपनी नन्ही मुन्नी सी भांजी को यूं ही अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना? सदफी ने नहत संजीदा चेहरा बनाते हुए कहा। रेली? मार्सिया बुरा सा मुंह बनाई थी। अलबत्ता हमीद मार्सिया के सदफी कहने पर वो सदफी को बेयकीनी से देखता रहा था, और अगली पल चेयर से उठकर भाग खड़ा हुआ। इसे क्या हुआ? इस तरह भाग रहा है जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया। सदफी हैरत से हमीद को होटल से बाहर निकलने वाले दरवाजे की जानिब अंधाधुंध भागता हुआ देखकर कहा था। सही कहा, वो आपको देखकर भाग खड़े हुए हैं। यकीन माने मेरा भी दिल यही चाह रहा है कि आप किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? मार्सिया सदफी को कोरती कह रही थी, जो पिंक कदमों तक जाती गाउन में पिंक स्कार्फ ओढ़े, फिर स्कार्फ के ऊपर पिंक कलर का बड़ा सा गूगल हेड पहने हुए थे, चेहरे पर पिंक शेड का बड़ा सा गूगल और पिंक कलर का मास्क। इस हुलिया में सदफी काफी मुस्किल खेज लग रही थी, अलबत्ता कती पहचानी नहीं जा रही थी। तुम्हारा पीछा करने के लिए
मैं जोकर बन गई हूँ। मर्सिया इसका जुमला काटती बोली, जानती हूँ लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। आई डोंट केयर, लोगों की हंसी मेरी हील के नीचे। सतवी लापरवाही से कहती बोली, आखिर मेरा पीछा और कौन कौन कर रहा है? मर्सिया कुर्सी धकेल कर उठती, जलाकर कह उठी, वजी हैंडसम से दामाद जी। सतवी होटल में एंट्रेंस गेट से दाखिल होते फौजान को देखकर बोली और उठ खड़ी। क्या? मर्सिया ने नासमझी सी पूछा। इसकी पूछ थी इस जानिब, इसलिए मर्सिया ने फौजान को नहीं देखा था। इसकी पूछने पर सतवी ने सिर्फ पीछे देखने का इशारा किया। नो वे। मर्सिया बेसख्ता करा उठी। वहाँ सिर्फ ना फौजान था बल्कि इसके पीछे अदन भी था, जो हमीद को अपने साथ खींचते हुए ला रहा था। अपना मुंह खोलो, खौफ से आंखें मैची। मर्सिया दरसिला ने ब्लैक ट्यूल की खुश्क आवाज पर आंखें खोली तो देखा वो टिश्यू से चेहरा साफ करता एक मरतबा फिर पूरे तहम्मुल से इसकी जाने मुतवज्जो था। इसकी कोने पर एक मरतबा फिर वो जल्दी से मुंह खोल गई। इस मरतबा अगर मेरे चेहरे पर टैबलेट उगलने की कोशिश की तो इसने जुमला अधूरा छोड़ते इसकी ज़ुबान पर टैबलेट रखी। दरसिला खौफज़दा होती हुई सारे ला गई। पानी का घूंट लेती एक मरतबा फिर इसके मुंह में करवाट खुली और जोर से अबकाई आई थी। ऊंट अंदर लोग पैर उगलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्लैक ट्यूल पीछे होते से बैठा। इस मरतबा दरसिला ने घूंट भर ही लिया था, अलबत्ता इसकी आंखों में आंसू आए थे। अब क्या हुआ? वो इन आंसू से निगाह चुराती हुई चिढ़ कर बोला था, ये कड़वी है। वो मुंह पसोर कर बोली। एक मरतबा फिर हैरान होते वो कमरे से निकला। लो और रोना बंद करो। भला कौन रोता है इस बात पर? आजकल के बच्चे भी नहीं रोते। वो बेजारी से कहता। इसके सामने पेस्ट्री से भरी प्लेट पटाखी। मुझे मार्गो आपी से मिलना है। वो पेस्ट्री को देखे बिना बोली, रोनी सूरत बनाए बोली। वो क्यों? वो तिवारी चढ़ाई पूछा। तभी ब्लैक ट्यूल का सेल फोन बाज उठा था। जीन्स की जेब से सेल फोन निकाल कर स्क्रीन देखते से याद आया कि परियाल ने इसे बुलाया था। मुझे वो अच्छी लगती हैं, दरसिला के मुंह से फिसला था। दरसिला की बात सुनकर स्क्रीन से नजर हटाते ब्लैक ट्यूल ने इसे देखा। और मैं कैसा लगता हूँ? बजता सेल फोन साइड टेबल पर रखते इसके करीब जाते इसने पूछा। आपका फोन? दरसिला इसके सवाल पर सख्त खौफज़दा होती बोली। तो मेरी बात का जवाब दो। वो बेडरूम से बहुत सारे तकिए से टेक लगाए दरसिला पर हल्का सा झुका था। तुम भाग क्यों गए थे? वो भी इतना तेज? क्या ओलंपिक में हिस्सा लिया था? और दामाद जी सब खैरियत? सतवी ने अदन के साथ जबरदस्ती घसीट कर करीब आते हमीद से तंग कर पूछा और साथ ही फुजान जुल्फ़िकार से इखलाकन भी निभाया। फाइन। फुजान ने एक चट्टी निगाह मर्सिया पर डालकर मुख्तसर जवाब दिया, जो उससे कतई लापरवाही थी। अलबत्ता हमीद का जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। इस वजह से भागा था, अगर तुम्हारे शो ने मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द देख भी लिया होता ना तो एक बेल्ट मारता और वजह भी ना बताता। हमीद ने जलकर कहा। एक्सक्यूज मी। फुजान बचता सेलफोन रिसीव करता वहाँ से हटा था। अलबत्ता अदन सतवी को गो रहा था। आपकी तारीफ? अदन ने हैरा से गौरते हुए सतवी की अजीब गरीब हुलिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। अदन किस तरह पूछने पर और कोने पर हमीद कहका लगा था। मर्सिया को मुस्कुराहट रोकता देखकर वो बुरी तरह जली। वो तुमसे नहीं होगी। सतवी ने दांत पीस कर कहा। इतनी खूबसूरत लड़की की तो जैसे कोई कदर ही नहीं है। पैर पटाकर कहती वो जाने के लिए मुड़ी थी। कहाँ जा रही हैं? जा रही हूँ जहन्नम में। क्या इस पर भी इतराज़ है तुम्हें? सतवी ने रोक कर मुड़ते हुए जले बने अंदाज में कहा। नहीं भला मुझे क्यों होगा? हर किसी को आखिरकार लौटना अपने ही घर पड़ता है। अदन ने संजीदा अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। आपकी मर्तबा हमीद के साथ साथ मर्सिया भी हंस रही थी। क्या तुम ये जानते हो मेजर खड़ूस तकी कि पब्लिक प्लेस में एम्बेरस होने में कितना मज़ा आता है? इतना मज़ा तो किसी पूल में गिर कर भी नहीं आता। सतवी नहायत प्यार से कहती अदन की जानिब बढ़ी थी। क्या मतलब? अदन सतवी के अचानक बदले त्यौहार पर हैरान हुआ था। चाचू संभल कर, जब सतवी इतनी मीठी होती है तो ज़्यादा खतरनाक होती है। मर्सिया सतवी को मशकूक निगाहों से देखती बोली। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी मर्सिया जान, पहले तुम्हारे प्यारे प्यारे चाचू से निपट लूँ। मर्सिया को नहायत प्यार से कहती वो अदन की जानिब बढ़ती रही थी। मुझे तो आप माफ़ ही रखें, आप अपने बदले से। मर्सिया चढ़चढ़ी लेती फौरन वापस अपनी जगह जा बैठी। हमीद भी शराफत से अपने दांत अंदर करता अपनी खाली की गई जगह कुर्सी पर जा बैठा। अदन ने दोनों की घबराहट देखकर सतवी को देखा, जिसकी जानिब बढ़ ही रही थी। सतवी, ये पब्लिक प्लेस है। अदन इसके त्यौहार देखकर भी साख्ता बोला था। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सतवी अदन को सीने पर दोनों हाथों से धक्का देकर चेयर पर बिठाती हुई बोली। जानते हो अदन, मेरा दिल जाता है तुम्हारे करीब आऊं। कुर्सी के हत्थे पर हाथ रख के वो हल्का सा झुकी। सतवी अदन भी यकीनी से सतवी को देखकर बोला। और करीब आऊं? थोड़ा इसके चेहरे पर झुकती बोली। ये सतवी क्या कर रही हैं? हमीद ने हल्का कर पूछा। चाचू का दिमाग ठिकाने लगा रही हैं। मर्सिया इन दोनों को देखते मजे से बोली, जैसे फिल्म में मौजूद अपने सबसे पसंदीदा सीन देख रही हो। लोग देख रहे हैं इन्हें। हमीद परेशानी से आसपास के लोगों को देखता बोला।
जो उनकी जानिब मुतवज्जो थे। अरे इस गधे को तो देखो, वो वीडियो भी बना रहा है। हमीद की परेशानी जैसे बढ़ रही थी। सो व्हाट, किसे परवाह है? मर्सिया इतनी मुतमिन थी और करीब इधर सतफी कहती अदन के चेहरे पर मज़ीद करीब हुई कि बीच में सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया था। अदन तकी की सीटी गुमती वो गंग सा सतफी की ग्रीशियस आंखों में यकटक देखे जा रहा था। और करीब हूँ, इतना करीब कि तुम्हारे कान में झुक सकूं और कहूँ, नहायत रोमांटिक अंदाज में कहती वो अदन के कान पे झुकी। आई विल किल यू। सतफी ने आपकी मर्तबा इतने जोर से इसके कान में चलाया कि अदन बेसाख्ता कान पे हाथ रखकर खड़ा उठा। अदन की निगाह हंस-हंस के कुर्सी पर लूट-फूट होते मार्सिया और हमीद पर पड़ गई थी और साथ ही इसने इतराफ पर नजर दौड़ाई जहाँ अक्सरियत के चेहरे पर महफूज कुन मुस्कुराहट थी और साथ ही इसने खुश नजरों से सतफी को देखा जो मार्सिया के बाजू वाली कुर्सी पे जा बैठी थी। ये क्या बेहूदगी थी सतफी? वो इसके बाजू कुर्सी पर बैठता हुआ नागवारी से बोला। इसे रिएक्शन कहते हैं। सतफी शान बेनियाजी से बोली। अदन, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी फौजान आकर इसके बाजू वाली कुर्सी पर आकर बैठता पूछा। अदन, जो सतफी को कुछ सख्त कहने वाला था, फौजान के कहने पर इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हम यहाँ दरसिला को ढूंढने के लिए आए हैं। अदन की बात सुनकर हंसती हुई मार्सिया की मुस्कुराहट इस तरह सिमटी जैसे कभी आई ही नहीं थी। तुम अकेले नहीं ढूंढ पाओगी, हम टीम बनकर मुख्तलिफ तरीकों से ढूंढना होगा। जितने ज्यादा लोग इतना कम वक्त में हम दरसिला को ढूंढ सकेंगे। अदन जैसे मर्सिया को कन्विंस करने के लिए कह रहा था, जिस पर मर्सिया कुछ कहे बिना खामोशी से सुनती रहती। तो चलो फिर टीम बनाते हैं। मैं और सतफी डॉक्टर मोहम्मद खान के घर खान वाला जाएंगी और तुम और फौजान अस्पताल जाओगी। मैं और सतफी क्यों नहीं जा सकते? मासिया ने फौजान को नागवारी से देखकर फौरन एहतजाज किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ रहो और ब्यूटी सिटी को तबाह कर दो। अदन कहता हुआ चेयर से उठा। और तुम हमीद तो ब्यूटी सिटी के पुलिस स्टेशन जाओगे। अदन हमीद को देखते बोला, जिस बात पर खुश हो रहा था इसे कोई काम नहीं मिला और जब काम की नौयत सुनी तो इसका मुंह पूरी तरह पिचकाया। आखिर सब मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बनाते हैं? इसने बेसाख्ता दहाई दी, मगर इसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब उठकर अपने अपने रास्ते चल दिए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मरा जा रहा था? जो तुम अदन से इस तरह कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। खजा हॉस्पिटल तक जाना और आना। फौजान जहर खंदक लेते में अपने साथ चलती मार्सिया से कह रहा था। एएसपी साहब, तुम लफ्ज़ों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? क्या शाम फ्राई करके खाते हो? मार्सिया होटल से बाहर निकलने वाले ग्लास डोर को धकेलती नहायत इत्मीनान से कह रही थी, जो फौजान को मजीद सिलका गया था। ये तो तय था कि वो दोनों अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते थे, मगर एक अच्छी टीम बन सकते थे। ये यानी अब ये वक्त बताने वाला था। वो आप डरावने और बुरे हैं। दरसिला अलकाती बमुश्किल अपना जुमला मुकम्मल की थी। दरसिला की बात सुनकर इसने बेसाख्ता कहका लगाया था और साथ इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। क्या वो इसका गला घोटने वाला था? अपनी जानिब इसके बढ़ते हाथ को देखकर दरसिला की आंखें दहशत से फटी थी। गुड। मार्गो से कहना तुम्हारे बाल में ब्रश कर दे, वरना ये रहने दे, मैं वापस आकर कर दूंगा, क्योंकि छोटी बेबी को तो ये आता ही नहीं होगा ना। नहीं। ब्लैक ड्यूल इसके बखरे बालों को समेटकर कान के पीछे करता कह रहा था। गुड। मार्को से नहीं, मुझे आता है, वो शर्मिंदगी से बोली। अच्छा चलो, कुछ तो आता है लिटिल बेबी को। वो मुस्कुराहट लबों पे दबाए बोला। इसकी निगाहें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। स्याह दुपट्टे के हाले में धमकता हुआ गरमी साफ शफा मासूम चेहरा बहुत भला लग रहा था। इसकी निगाहों के रास्ते दिल को जकड़ रहा था। ड्यूल जी, मुझे दरसिला पलके झुकाए इसके नर्म नेजे पर बमुश्किल कहने की कोशिश कर रही थी और ब्लैक ड्यूल इस तरह तर्ज के मुखातिब पर मुस्कुराता हुआ महफूज हुआ, मगर दरसिला का अगला जुमला से कतई गैर महफूज कर गया था। मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, बाबा से, आपी से, चाचू से, खाला जानी। वो आंखों में आंसू लिए से देखती कह रही थी। दरसिला के बाबा कहने पर ड्यूल के दिल में गिल्टी सी उभरी थी, मगर जैसे ही दरसिला ने आपी कहा, इसकी बूंदें तनी। मैं तो भूल ही गया था, तुम मर्सिया तकी की बहन हो। शुक्रिया याद दिलाने के लिए। इसका नर्म लेजा सख्त और तल्ख हुआ। साथ ही इसने दरसिला को सख्ती से बाजू से पकड़कर बेड से उठकर खड़ा किया। बहुत हो गया आराम, अब तुम्हें काम करना चाहिए। इसके बाजू पर उंगलियों की गिरफ्तार मजबूत करते बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मासूमिया जाना है। वो मोटे मोटे आंसू रुखसार पर बहाती मुंह बसार कर जिद्दी लहजे में बोली, मैंने कुछ ज्यादा ही नरमी दिखा दी है शायद। वो अपने अंदर उठते शदीद इश्ताल पर काबू पाता सर लहजे में बोला, क्या तुम भूल गए हो? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर, और बीवी शोहर के घर पर ही अच्छी लगती है। इसलिए आइंदा तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बहन या फैमिली का नाम भी ना सुनूं, वरना बहुत बुरा हशर करूंगा तुम्हारा। वो सख्ती से इसकी थोड़ी दबोचे बोला, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। क्या मेरे वापस लौटने तक मुझे फ्राई आमलेट और टोस्ट
सिंक में हुई ब्रेड किचन में मौजूद टेबल पर मिलने चाहिए। इसकी थोड़ी झटके से छोड़ता हुक्म जारी किया और कमरे से निकल गया। बाबा, आपी, चाचू, खाला जानी, कहाँ हैं आप सब? मुझे नहीं रहना यहाँ इस पूरे इंसान के साथ, मुझे कैसे निकाले? वो कुट-कुट कर रोती हुई बेड से पूंछ लगाए फर्श पर बैठी थी। डॉक्टर मोहम्मद खान के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए। मर्सिया काउंटर पर खड़ी हेड नर्स से मुखातिब थी। सॉरी मैडम, मैं हॉस्पिटल के असूलों के खिलाफ इसलिए नहीं दे सकती। एक नज़र मर्सिया पर डालती वो साफ मना कर की। हर जगह खूबसूरती और दौलत काम नहीं आती मिस मर्सिया तक की, कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाता है। नर्स का टिक्का सा जवाब मर्सिया को देने पर मर्सिया के साथ खड़े फौजान ने मजा लेती ये तन से कहा, ओ रियली? मर्सिया सर हिलाकर कहती अपने दो हाथ में मौजूद कागज को चेहरे के सामने करती हेड नर्स के जाने मुतवज्जो हुई। तुम्हारा नाम शरीफा हनीफ है। तुम पिछले 15 सालों से अमन के एक टॉप अस्पताल में काम कर रही हो और अपनी मेहनत के सबब पिछले साल ही तुम्हें प्रमोट करके हेड नर्स की पोजीशन दी गई है। मर्सिया ने कहती हुए नर्स को देखा। ये सब जानते हैं मैडम, कोई नई बात बताएं। हेड खासी खरनाट थी, इसे तेज नजर से देखती बोली, मगर ये शायद मैडम के लिए नया है इसलिए ये कह रही हैं। फौजान मजे से हंसते हुए बोला, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं तुम मेरी मदद के लिए आए हो। फौजान को तहम्मुल से जवाब देती वो दोबारा नर्स की जाने मुतवज्जो हुई। ऑफकोर्स ये सब जानते हैं, मगर शरीफा हनीफ मदाम, ये कोई नहीं जानता कि आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ 7वीं तक है, वो भी फेल हो। तुमने जो सर्टिफिकेट नर्स की जॉब के लिए सबमिट किए थे वो सब जाली थे। मेरे पास इसके कुछ प्रूफ्स है। मर्सिया इत्मीनान से कहती अपना हाथ मौजूद कागजात को काउंटर पर नर्स के सामने रखती बोली, जिसे देखकर नर्स के चेहरे का रंग उड़ा था। सारी अकड़ इसकी हवा हुई थी जैसे। बात है ना एसपी साहब, आपको सिर्फ हड्डियां तोड़ने का मजा मालूम है। मैं चूंकि हड्डियां भी तोड़ चुकी हूँ तो मुझे पता चला हड्डियां तोड़ने से ज्यादा मजा किसी और की अकड़ तोड़ने कर आती है। फौजान की जानिब झुककर इसकी आंखों में चैलेंजिंग अंदाज में देखती बोली, नहायत ही घटिया किस्म की औरत हो तुम। फौजान इसे गैर आलूदा निगाहों से देखता बोला, इट्स माई प्लेयर सर। गर्दन अदा से गम करती वो हेड नर्स की जाने मुतवज्जो हुई, जिसके सारे दम खब निकल चुके थे। मुझसे आप क्या चाहती है मार्सियत की? तुम जानती हो डॉक्टर आज रात 4 बजे किसी लड़की को अस्पताल लेकर आए थे और क्रेडिट अरेस्ट की पेशेंट थी। शरीफा के कहने पर मार्सिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। वो लड़की अब कैसी है? मर्सिया टूटे लहजे में कहने की कोशिश में जुमला अधूरा छोड़ा। वो लड़की ठीक हो गई थी। शरीफा मर्सिया की हालत देखकर हैरत से बोली, हमें सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए कि वो तुम्हारी बहन ही नहीं थी, ये थी या नहीं? फौजान ने धीमे से कहा, जिस पर मर्सिया सर हिला गई। रात 4 बजे की फुटेज देखनी है, मर्सिया कहती काउंटर रूम में मौजूद आदमी की जाने बढ़ती बोली, मगर फिर हैरत से रुककर अपने हाथ को देखी जिसे फौजान ने थामा था। कत्ती खैरियती तौर पर फौजान इसका हाथ पकड़ कर रोका था और खुद इस आदमी की जाने बड़ा जो उन्हें तिवारी चढ़ाकर देख रहा था। हॉस्पिटल के इंचार्ज का इजाजतनामा है। चल हट, मैं खुद इजाजतनामा हूँ। मेरे होते हुए किसी इजाजतनामे की क्या जरूरत? फरदान इसे भाव दिए बगैर धक्के से चेयर पर से हटाता बोला और खुद चेयर पर बैठा। वो आदमी फौजान की दादगिरी को हैरानगी और गुस्से से देख रहा था। तो मेरी ऑफिस में मेरे साथ अगर नाक ना तुड़वानी है तो एकदम चुप रहो। फौजान इसे घूरता हुआ धमकी दी, जिस पर वो वाकई चुप हो गया था, क्योंकि वो इस मर्तबा जान गया था कि अगर खामोश न रहा तो वाकई नाक टूट सकती थी। मर्सिया के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। क्या ये वही है? फौजान की आवाज पर मर्सिया स्क्रीन पर चुकी। सैली? मर्सिया की आंखें नम हुई थी। इन सब की वजह तुम ही हो ना मर्सिया तकी? फौजान मर्सिया के आंसू को तल्ख नजरों से देखता बोला, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मर्सिया तड़प कर खुद खामोशी से फरजान को देखती बोली। इतने करीब से गर्व और आंसू से भरी बुनने की आंखों को देखकर फरजान गंग हुआ था। वो मगरूर आंखें क्या इस तरह आजिज भी हो सकती थी? बेसाख्ता फौजान के अंदर ये सवाल उभरा था। मैंने कल रात तुम्हें कॉल की थी क्या था ड्यूल, तुम क्यों नहीं आए? ड्रिंक की गिलास को काउंटर पे पटाखती हल्के से लहराती पेराल इस तक आई आती से टकराती पूछी। बिजी था इसलिए? क्या काम था तुम्हें? ब्लैक ट्यूल इसे संभालता बोला। ऐसे कौन से काम में बिजी था जो परियाल के बुलावे को इग्नोर करके? परियाल इसे गहरी नजरों से देखती पूछा, था कोई अहम काम? क्या वो अहम काम कोई लड़की थी भी तो क्या? वो ब्लैक ट्यूल परियाल की तफसीफ पर बुरी तरह चिढ़ता काउंटर बार के सामने मौजूद चेयर पर जा बैठा और बोतल से एक खाली गिलास में डेलने लगा। सही कहा था भी, सही कहा थी भी तो क्या? बस मैं ये कहना चाहती हूँ हर लड़की टेम्परेरी होनी चाहिए फॉर योर
ब्लैक ड्यूल के लिए परियाल होनी चाहिए। परियाल मुस्कुरा कर कहती, इसकी बाजू वाली चेयर पर जा बैठी। ये तो मेरे दिल पर मुंसर है परियाल। ब्लैक ड्यूल ने तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाए कहा, तुम्हारे दिल की बहुत परवाह करती हूँ स्वीट हार्ट। अगर मामला तुम्हारे दिल का होगा तो फिर वो लड़की नहीं होगी। परियाल बस तू नर्म मुस्कुराहट लबों पे सजाए बोली, क्या मतलब? ब्लैक ड्यूल चौंका और परियाल को नासमझी से देखा। मतलब ये कि अगर कोई भी लड़की तुम्हारे आसपास भी मंडराए तो इसका चेहरा तेजाब से जल जाएगा या फिर असली आग से। इसलिए किसी लड़की को दिल मत देना डालें, क्योंकि अगर वो तुम्हारे दिल से नहीं गई तो दुनिया से चली जाएगी। लबों पे ठंडी मुस्कुराहट सजाए परियाल नहायत मोहब्बत से बोली, तुम ये मत कहना कि मेरी वजह से तुमने मार्को के साथ वो किया। शदीद बेयकीनी से वो परियाल को देखता पूछा, मैं भी। परियाल लबों पे दिलकश मुस्कुराहट सजाए बोली और साथ ही ब्लैक ड्यूल के हाथ से गिलास लेती बचे ड्रिंक से सूप लिया। तुम्हें शादी नहीं करनी थी ना स्वीट हार्ट, इसलिए जल्द से जल्द इस लड़की को डिवोर्स तो और चलता करो, क्योंकि तुमसे शादी या तो मैं करूंगी या फिर कोई नहीं। परियाल आखिरी सूप लेती गिलास को नीचे रखती बोली, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? ब्लैक ड्यूल ने तिवारी चढ़ाकर इसे देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं जान। भला मैं तुम्हें क्यों धमकी दूंगी? ये तो मैं इस लड़की के लिए कह रही हूँ बेचारी, अगर तुम्हारी वजह से मर गई तो तुम्हें गिल्ट होगा। परियाल बेकरारी से ब्लैक ड्यूल के काउंटर पर रखे हाथ को थामते बोली। ब्लैक ड्यूल इसे कुछ सख्त कहना चाहता था, तभी इसका सेल फोन बज उठा। परियाल का हाथ बुरी तरह झटकते वो सेल फोन निकालता कुर्सी से उठकर बैठ जाता। असगर पाशा की कार रसीद की। ड्यूल शिकार मैदान में आ चुका है। मर्सिया तकी और फौजान जुल्फिकारनैन अस्पताल में मौजूद हैं। अदन तकी और इसकी वाइफ खान वाला में है। अप्रूव डायरेक्टर, शिकार का भी मैदान में उतरने का वक्त आ गया। ओके बॉस। असगर पाशा की बात सुनकर इसके लबों पर एक बेरहम मुस्कुराहट उभरी थी। अब वक्त आ गया कि मैं अपनी पसंद का शिकार करूं। ये खान वाला है या भूत वाला? खिड़की से अंदर आती सदफी ने बेसाख्ता मकड़ी के मोटे मोटे जालों और धूल सी मट्टी से अटा खान वाला को देखकर कहा था। इसके पीछे अंदर आते अदन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर सदफी ने अदन का संजीदा स्पेट चेहरा देखा, जो अब इससे आगे चलता जालों को हाथ से साफ करता अंदर की जाने पड़ रहा था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? सदफी इसके पीछे चलती इतराफ पर एक नजर दौड़ाती इसकी पुष्ट को देखकर पूछा, मगर अदन की जानिब से इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं आया था। सॉरी ना अदन। इसकी नाराजगी के ख्याल पर सदफी का दिल बुरी तरह मचला, जिस पर वो फौरन माफी मांग गई थी। जिस पर गुस्सा आए तो एलिफ टावर को तोड़ देना, कतब मीनार को मोड़ देना, बर्ज खलीफा को लात मारकर गिरा देना, सात समुद्र को उबाल उबाल कर भाप बना देना, टाइनिंग गूगल से जोड़ देना। मगर वो तंग अदन के पीछे नॉन स्टॉप कहती चली जा रही थी। जब ये अंदर चलाकर बोल मुरा, जिस पर वो बस दूर चलती हुई इससे टकराई, मगर मुझसे बात करना मत छोड़ना। इसके कंधे से सर टकराए वो दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पे सजाए बोली, तुम्हारी जुबान कब बंद होगी? अदन झटके से खुद से दूर करता खुश लहजे में पूछा, वो तो सिर्फ एक ही मौके पर बंद होगी। सदफी खफकी से इसे देखती बोली, कब? मेरे मरने पर। शट अप, जो मुंह में आता बिना सोचे समझे बक जाती हो। अदन बुरी तरह खोलते हुए ऐसे चिढ़का। अदन इससे शदीद नाराज होता वापस मुड़कर आगे बढ़ गया। तुमने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, अब मैं सिर्फ नाराज होने वाली क्या बात है? सदफी एक मरतबा फिर बेकरार हुई। सॉरी ना अदन, आइंदा नहीं बोलूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही तकरार करती इसकी पीछे थी, मगर अदन ने इसकी जानिब से अपने दोनों कानों बंद कर लिए थे। और तभी अदन को सदफी की कान फाड़ती खूबसदा चीख सुनाई दी। क्या हुआ? उससे बेसाख्ता परेशान होता मुड़ा था। तभी सदफी दौड़ती इस पर चढ़ी थी कि अदन को इसको बाजू पर उठाना पड़ा। चिल्लाना बंद करके बताओ हुआ क्या, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। अदन के बाजू पे होते वो आंखें मैचे बदस्तूर पूरे दिल से चिल्ला रही थी कि अदन को इसको धमकी देनी पड़ी। नहीं प्लीज नीचे मत उठाना, नीचे चूहा है। अगली पल फट से आंखें खोलती वो खफसदा सी फौरन बोली, व्हाट? अदन का दिल किया कि अपना सर टूल से अट्टे दीवार पर दे मारे। चिल्लाना बंद करके बताओ हुआ क्या, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। अदन के बाजू में होते ही वो आंखें मैचे बदस्तूर पूरे दिल से चिल्ला, अगर आप मजीद ड्रामे करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा क्यों नहीं होगा। सदफी को गुस्से से तंबीह करता वो पलट कर स्टडी रूम में दाखिल हुआ था। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, वो बड़बड़ाती इसके पीछे दाखिल हुई। और तुम अपना मुंह भी बंद रखोगी, क्योंकि हम यहाँ काम करने आए हैं। अदन ने सिर्फ कोरता तंबीह की और साथ ही कमरे की लाइट्स ऑन करते दूर से स्टडी टेबल की जाने बढ़ा था। मैंने कब कहा रोमांस करने आए हैं? सदफी मुंह बनाती हुई अपने ख्याल से धीरे से बड़बड़ाती किताबों की रेख की जाने बढ़ी थी। बहुत शौक है तुम्हें? किस चीज का? क्या इसने सुन लिया था?
सदफी बुकलाती हुई गर्दन मोड़कर अदन को देखा, जो उसकी जानिब देख के बिना जैसे कुछ ढूंढने में मसरूफ था। काम करने का शौक खामोशी से ढूंढने की कोशिश करो। अदन इसके घबराए चेहरे पर नजर डालता, लबों पे आई मुस्कुराहट छुपाता बोला, तो तुमने सुन लिया मगर इग्नोर कर रही हो। सदफी को जोरों का गुस्सा आया, तुमने मुझे मुंह दिखाई में कुछ क्यों नहीं दिया था? वो गुस्से से कहती, रेक्स में रखी किताबें हाथ मारकर फेंक गई। ये तुम्हें इस बार रात पूछना चाहिए था। अपने काम करती करती रुक कर अदन इसे देखा। इस रात तुमने मुझे पुल में फेंक दिया था, इसलिए सदफी का वजह से गुस्सा मजीद बढ़ा। ये तब वाला गुस्सा है या अभी वाला गुस्सा है? अदन इसका सुर्ख चेहरा देखकर इस तक जाता पूछा। अभी वाला मतलब ये रोमांस वाला। वो अपने दोनों हथेलियों को बुक्स एक से टिकाता बोला कि दरमियान में सदफी फंसी रह गई थी। भला तुम क्या जानो रोमांस किस चिड़िया का नाम है? सदफी तंग कर बोली, यानी तुम मुझे अब मजीद कोई काम नहीं करने देना चाहती? तो फिर ठीक है, जाओ जाकर अपना सड़ू सा काम करो। सदफी चटके से इसका हाथ अपने सामने से हटाती बोली, ये करेंगे रोमांस। सदफी तंजिया करती हुई आगे बढ़ी थी कि इसे झटका लगा। अदन इसकी कलाई पकड़कर झटके से खींचा था, जिस पर वो सीधा से जा टकराई। ये क्या कर रहे हैं? रोमांस यही चाहती थी ना तुम? अदन इसकी कमर पर गिरफ्तार मजबूत करता बोला। सच्ची? सदफी की आंखें खुशी से चमकी, जिस पर कब से अपनी सांसें जब्त करता अदन बेसाख्ता हंसा था। रियली? सदफी वो हंसते हुए कुछ कहना चाहता था। सॉरी मुदाखलत के लिए। मैं जानता हूँ तुम दोनों मैरीड्यून कपल हो। तुम्हारे साथ ज्यादती होती है कि तुम दोनों को हनीमून पर जाने के बजाय मिशन पर आना पड़ा। तभी हमीद अंदर घुसता हुआ शरारत से बोला, शट अप। हमीद को देखकर अदन सदफी से दूर हटा। हनीमून? सदफी अदन को देखकर दांत पीसती हुई बोली, इसे मुंह दिखाई न देने पर ही ना कोई गिल्ट है, ना ही रोमांस का मैं नहीं जानता है और ना ही हनीमून के आता है होगा। मेरी किस्मत में एक बंजर खुश्क सराई आदमी से फूटी और मजीद मुझे इससे मोहब्बत भी होगी। मेरे पास उसे छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं रहा अब। सदफी गुस्से से चुपा चुपा कर कहती स्टडी रूम से बाहर निकली। बेचारी सदफी, क्या ये सही कह रही है? हमीद ने अदन को गौरते पूछा। शट अप। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं पुलिस को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। वो खान वाला आती होगी, जल्दी निकलो यहाँ से।